कर्मारंभे तुझ नमो चरणकंज गणराज आपो सन्मति मोरिया जेथी सुधरे काज। श्री गुरुभ्यो नमः, श्री पितृभ्यो नमः, श्री वंदे वाणी विनायको। हे सखे श्री विनायक ज्ञानवर्धक वेदांग के ज्ञानवांछु दर्शकों का अभिनंदन करते हैं। आप ज्ञानवांछु जनों को ज्ञान को लाइक और सब्सक्राइब करने का अर्थ है ज्योत से ज्योत जगाना, सत शास्त्र ग्रंथों की ज्ञान ज्योत जगाना। आज का विषय है हरितालिका तीज व्रत। आइए जानते हैं कि 2023 में हरितालिका तीज कब है व पूजन का मुहूर्त क्या है। हरितालिका तीज व्रत हमारे हिंदू धर्म में मनाए जाने वाला एक प्रमुख व्रत है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज मनाई जाती है। दरअसल भाद्रपद की शुक्ल पक्ष तृतीया को भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। हरितालिका तीज व्रत कुमारी और सौभाग्यवती स्त्रियां करती है। वैधव्यधारी महिलाएं भी इस व्रत को कर सकती है। हरितालिका तीज व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था। हरितालिका तीज व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए हरितालिका तीज व्रत के नियम जानते हैं। पहला नियम है हरितालिका तीज व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहण का विधान है। दूसरा नियम हरितालिका तीज व्रत करने पर इसे छोड़ा नहीं जाता है। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। तीसरा नियम हरितालिका तीज व्रत के दिन रात्रि में जागरण किया जाता है। रात्रि जागरण में भजन कीर्तन करना चाहिए। चौथा नियम हरितालिका तीज व्रत कुंवारी कन्या सौभाग्यवती स्त्रियां करती है। शास्त्रों में वैधव्यधारी महिलाओं को भी यह व्रत रखने की आज्ञा है। आइए हरितालिका तीज व्रत की पूजा विधि जानते हैं। हरितालिका तीज पर माता पार्वती और भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। हरितालिका तीज व्रत पूजा प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। यह दिन और रात के मिलन का समय होता है। हरितालिका पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की बालू, रेत व काली मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाए। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखे और उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद देवताओं का आह्वान करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का षोडशोपचार पूजन करें। सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तुएं रखकर माता पार्वती को चढ़ाना इस व्रत की मुख्य विशेषता एवं परंपरा है। इसमें शिवजी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। यह सुहाग सामग्री सास के चरण स्पर्श करने के बाद ब्राह्मणी और ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस प्रकार पूजन के बाद कथा सुने और रात्रि जागरण करें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाए व ककड़ी हलवे का भोग लगाकर व्रत खोले।
हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। हिमालय पर्वत पर गंगा नदी के तट पर माता पार्वती ने भूखे प्यासे रहकर तपस्या की। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता हिमालय बेहद दुखी हुए। एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु जी की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वे विलाप करने लगी। एक सखी के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही है। इसके बाद वे अपनी सखियों के साथ पिता का घर छोड़कर वन में चली गई और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। चूंकि सखिया माता पार्वती को हर करके वन में ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा। इस दौरान भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की आराधना में मग्न होकर रात्रि जागरण किया। माता पार्वती के कठोर तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पार्वती जी की इच्छानुसार उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से अच्छे पति की कामना और पति की दीर्घायु के लिए कुंवारी कन्या और सौभाग्यवती स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत रखती है और भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करती है। आइए जानते हैं इस वर्ष इस व्रत का मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को 11:08 से तृतीया तिथि आरंभ होगी, जो अगले दिन यानी 18 सितंबर को दोपहर 12:39 तक होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 18 सितंबर को ही रखा जाएगा। 18 सितंबर को सुबह 6 बजे से रात के 8:24 तक का समय भगवान शिव पार्वती जी की पूजा के लिए उपयुक्त है, लेकिन शाम को प्रदोष काल के समय पूजा करना अत्यंत शुभ और अच्छा माना जाता है। सूर्यास्त के बाद लगभग 2.5 घंटों के भीतर पूजा कर लेनी चाहिए। इस व्रत का पारण 19 सितंबर को प्रातः 6 बजे के बाद होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सब इस व्रत का पालन करने वाली लड़कियां और स्त्रियों को हमारा बहुत बहुत प्रणाम और शुभ कामनाएं। शुभम भवतु।